दिनों में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर राजनेताओं के ऊपर खतरे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। चाहे वो आतंकी हमले का लेकर खतरा हो, चाहे वो नक्सलियों का लेकर खतरा हो या कोई गैंगस्टर का लेकर खतरा हो, हमेशा सेलिब्रिटीज और जो बड़े राजनेता होते हैं वो इनके निशाने पर होते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के ऊपर भी होती है, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी होती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इनके लिए जो खास गाड़ियां बनाई जाती हैं वो आखिर बनती कैसी हैं, कहां बनती हैं और उसमें क्या खासियत होती है जिसकी वजह से बड़े बड़े नेताओं से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर देश की सेना और पुलिस भी इस्तेमाल करती है। यही जानने के लिए हम खास तौर पर टाइम्स नाउ भारत उस फैक्ट्री में पहुंचा है। पहला ऐसा भारतीय न्यूज चैनल जो उस फैक्ट्री में पहुंचा हुआ है जहां पर इस तरीके की गाड़ियां बनाई जाती हैं। शील्ड हार्मनी नाम की वो कंपनी है जो देश की सबसे ज्यादा बुलेट प्रूफ वीवीआईपी गाड़ियां बनाती है और इनकी खास तौर पर डिजाइन की हुई गाड़ियां न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जाती हैं। यहां तक कि यूएन की पीस कीपिंग आर्मी भी इनका गाड़ी का इस्तेमाल करती है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो खास अलग अलग स्टेट की पुलिस के लिए बनाई गई हैं और जल्द ही ये लॉन्च होने वाली हैं। पूरी तरीके से ये भारतीय कंपनी, भारतीय मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई गाड़ियां हैं। लेकिन इनकी जो वो खासियतें हैं वो इस तरीके की हैं कि लैंडमाइन से लेकर आईडी ब्लास्ट से लेकर बड़े से बड़े जो धमाके हैं वो झेल सकते हैं। और खास तौर पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद जो एक आइडिया आया था, जरूरत समझी गई थी भारतीय पुलिस को, मुंबई पुलिस हो या अलग स्टेट की जो पुलिस हो उनको प्रोटेक्शन देने की, वो कॉन्सेप्ट वहां से आया है। इस समय हमारे साथ इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। खासियतें क्या हैं, क्या क्या इनके पास, किस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं और किस तरीके की गाड़ियां बनाते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर अगर हम एक आम पुलिस वाले से बात करें तो आपकी प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी सब पे है। तो जो देश का रक्षक होता है उसको रक्षा करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी होती है। तो इस कंपनी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए और जो गाड़ियां आप डिजाइन करते हैं उनकी खासियतों के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये जान के आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये एक स्पेसिफिक गाड़ियाँ हैं जो टैक्टिकल व्हीकल्स है, जो डिफरेंट स्टेट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसके लिए डिज़ाइन की गई हुई है। इसकी खासियत ये है कि ये AK-47 SLR डिफरेंट टाइप ऑफ राउंड्स है, उसको ये प्रोटेक्ट कर सकता है। ब्लास्ट है उसको ये साइड ब्लास्ट है उससे ये प्रोटेक्ट कर सकता है। और बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन में जहाँ पर आपको आपके जो सेना कर्मचारी है, जहाँ पर आपके पुलिस मैन है, वहाँ पर उनको जहाँ पर प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वहाँ पर ये व्हीकल यूज की जाती है। तो सर अभी चल के जरा हम गाड़ी भी देख लेते हैं कि कैसे जो है इनमें क्या खासियतें हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है, जरा हमें भी बताइए आप। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर पूरा ही आर्मर्ड ग्लास लगा हुआ है। ये पूरा AK-47 SLR के जो राउंड्स होते हैं उसको ये आराम से प्रोटेक्ट कर सकता है। बहुत ही हैवी ग्लास होता है और ये इंटरनेशनल क्वालिटी के ग्लासेस इसमें लगे हुए हैं। ये पूरी व्हीकल जहाँ से भी आप देखोगे तो 360 डिग्री प्रोटेक्टेड है। कहीं से भी आप फायर करें तो इस व्हीकल को कम्प्लीटली प्रोटेक्शन मिल सकता है। और हमारे जो पुलिसमैन हैं, हमारे जो जवान हैं, वो इसके अंदर 100% सेफ रह सकते हैं। अगर हम सर इसको ओपन करके देखना चाहें तो ओके। तो इसमें अगर हम अंदर की तरफ सर स्पेसिफिकेशन जानना चाहें तो कैसे, क्या इसमें खासियत है? इसके अंदर खासियत ये है कि पहले तो इसके अंदर 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। इसके अंदर ऊपर टरेट लगा हुआ है जहाँ पर आप 360 डिग्री फायर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगे सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको डिफरेंट एंगल से अगर फायर करना है तो यहाँ पर टॉप टरेट है। यहाँ पर गन पोर्ट्स अवेलेबल है ईस्ट दरवाजे पे, जहाँ पर से जवान को बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। वो यहीं से इसको अपना बैरल निकाल के यहाँ से वो फायर कर सकते हैं। जैसे मतलब अगर हम कहें कि एक एग्जांपल के तौर पे कश्मीर में पत्थरबाजी बड़े पैमाने पे होती है, वहां पर जो जवान होते हैं अक्सर निशाने पर होते हैं,
तो उस केस में अगर उस सिनेरियो में चाहिए तो ये दरवाजे के बीच में जो ये चीजें हैं यहाँ से वो प्रोटेक्शन के तौर पे फायरिंग करके अपनी सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिशंस में ये एक आमतौर का एक रिक्वायरमेंट रहती है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की या हमारे पुलिस फोर्सेस की कि उनको ये चाहिए कि वो अंदर से सेफ रहे, उसके बावजूद अगर बाहर से फायरिंग होती हो तो वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके वजह से ये जो स्पेशल गन पोर्ट्स लगे हुए हैं ये इसे वो अंदर से फायर करके इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी ओके, इसे पुल करके। अच्छा ये जैसे हो गया तो यहाँ से ये जैसे हो गया तो हमने यहाँ से एक अपना बैरल निकाल दिया। तो बैरल निकालने के बाद में जो अंदर जो बैठे हुए हैं हमारे, अगर कोई आतंकी है या कोई है तो गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अपना बैरल निकाला, यहाँ से शॉट लिया, यहाँ से देखा और उनको टारगेट कर दिया। ऐसा है। तो ये क्या है, इजी हैंडलिंग है। और ये जो है हमारा यहाँ पर है टर्रेट जी। तो जो बोलते हैं टर्रेट जो 360 डिग्री जो घूमता है, अगर कोई पीछे से कोई फायर कर रहा है या कोई साइड से फायर कर रहा है तो वो टोटल जो चीज है उसको अपना ये प्रोटेक्ट करेगा। ओके। तो सर इसकी जो ज्यादातर हमने देखा है नक्सली जो इलाके होते हैं वहां पर लैंडमाइंस की काफी ज्यादा जो है चांसेस रहते हैं, तो क्या सीटिंग अरेंजमेंट भी उसके हिसाब से किए जाते हैं? अभी जैसे ये देखेंगे तो ये है जंप सीट्स। ओके। जैसे बंदा बैठा हुआ है तो उसके बाद में अगर यूज नहीं कर रहा तो ये अपना ये बाउंस बैक हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर पकड़ना है तो होल्ड करने के लिए अगर कोई ब्लास्ट होता है तो बंदा पकड़ लेता है कि उसका सिर ना लगे या जंप करके जब बॉडी नीचे आए तो वो आजू बाजू में ना लगे। तो ये सब चीजें हमने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है कि जितना हो सके हमारे जवान अपना सेफ रहे। ओके। तो सर इसकी कैपेसिटी कितनी रहती होगी, कितने जवान इसमें आते होंगे गाड़ी में? इसमें अभी 6 जवान की बैठने की कैपेसिटी हमने बनाई हुई है ये गाड़ी के अंदर। और एक अपना जो है बंदा यहाँ पर खड़े रह के अपना टर्रेट से अपना शॉट ले सकता है। तो टोटल 7 जन रह सकते हैं ये कंफर्टेबली। इतनी जो खुली गाड़ी है अभी तक अपना इंडिया में आपने कोई भी गाड़ी नहीं दिख रहेगी जिसकी एंट्री और एग्जिट बहुत फ्री है। यहाँ पर जैसे 5 डोर्स है तो 5 डोर्स के लिए इतनी जो स्पेस मिली है तो स्पेस में आपके एमिनेशंस आ गए, ये सब चीजें आ गई, तो ये सब चीजों का काम आ जाएगा अपने। ऐसा। ओके। तो सर इस तरीके के जो ऑर्डर्स हैं, खासतौर पे आपने ये जो डिजाइन है, क्या आप लोगों ने कहीं से इसको रिसर्च करके तैयार किया है इस तरीके का आर्मर्ड व्हीकल, कि आप लोगों का खुद का डिजाइन था या कैसे? क्योंकि ये जो हम डिजाइन देख रहे हैं ये काफी अलग जो है डिजाइन, न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली हमारी खुद की R&D टीम है जो इसे डिजाइन किया हुआ है। ये एग्जैक्टली मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम है हमारा, बिल्कुल, तो उसके अंडर ये आता है। ये आपने जितना भी अपने डिजाइन पार्ट से लेके एग्जीक्यूशन पार्ट देखा है ये पूरा इसको कहते अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर ये बना हुआ है। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है बट मेड फॉर वर्ल्ड है। मेड फॉर वर्ल्ड है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल भी है कि ये जो व्हीकल्स हैं, क्या चूंकि हम 26/11 के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वहां से आपको आइडिया मिला, आपने इस कंपनी की वहां से शुरुआत की, तो क्या ये सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के लिए है कि अक्रॉस द इंडिया या ग्लोबली अगर कोई चाहे तो वो भी इसको परचेज कर सकता है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये सबके लिए ये रिक्वायरमेंट रहती है कि उनके जवानों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और उसके लिए ये पूरी व्हीकल उस मिशन के लिए को देख के उसके लिए वो रेडी है। तो वेदर आप JNK की बात करें या आप मणिपुर की बात करें, वेदर आप डिफरेंट स्टेट्स की जहाँ पर नक्सल के इश्यूज हैं, उस सारी जगह पर ये वाली जो व्हीकल्स है यूज हो सकती है। तो इसमें सर अभी तक की जितनी भी आपकी चूंकि खुद भी आप टेस्ट करते हैं या अलग अलग एजेंसी से टेस्ट करते हैं, तो रिजल्ट क्या रहा? 100%? हमने ये देखा कि जब इसके अंदर हमने फायरिंग की, मटेरियल को टेस्टिंग की, तो इसके अंदर 100% जो डिज़ाइन है वो प्रूफ रहा, जो 100% इसको कहते प्रोटेक्शन रहा इस व्हीकल के अंदर। ओके सर, कैपेसिटी क्या है? अगर सिर्फ आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो आपकी जो फैक्ट्री है अहिल्यानगर में, हम वहां पर आए हैं, तो क्या कैपेसिटी आपकी है? कितनी गाड़ियां तैयार हो जाती है महीने, 2 महीने या साल भर में? हमारी जैसे है अभी एक हम जो एक साथ बे में लेते हैं वो 6 गाड़ियों का एक साथ हम काम अपना कंप्लीट करते हैं। तो हमारी जो टीम्स हैं वो अलग अलग काम करती है एक गाड़ी के ऊपर। तो हमारा जैसे अगर आप बेसिक गाड़ी पकड़ी जाए फॉर्च्यूनर जैसी है तो हम एक 10 से 12 दिन में अपना वो गाड़ी को कंप्लीट करते थे। फुल आर्मरिंग अपना जो उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके अपना रेडी टू यूज के लिए हम अपना रेडी करते हैं अपना।
और बाकी की जो जैसे BMW है, मर्सिडीज है, रेंज रोवर है, तो अलग अलग टाइप की अलग अलग लग जाती है। उसमें कौन सा प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम। ओके। कभी SLR से देते हैं, कभी AK-47 से देते हैं, कभी हैंड पिस्टल से देते हैं, कभी बॉम्ब प्रूफ एडिशनल चाहिए हमको। तो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी जैसे कोई स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट है, कोई अलग ही है, तो जैसे स्टेट की रिक्वायरमेंट है वो हमको बताते हैं, तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वो हिसाब से वो टाइम फ्रेम बन के अपना गाड़ियाँ कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये एक इस कंपनी का एक आप कह सकते हैं मॉडल है, एकमात्र ऐसी गाड़ी खास तौर पर जो भारतीय सेना, भारतीय जवानों के साथ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ नक्सली इलाकों में CRPF और दूसरे जो जवान की सेफ्टी के लिए गाड़ियां बनाते हैं, उस तरीके की आर्मर्ड व्हीकल है। हर तरीके की फैसिलिटी इसमें दी गई है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ सेफ्टी मेजर्स जो है पूरी की पूरी गाड़ी को बख्तरबंद बनाया गया है। और साथ ही साथ जो लोग अंदर सैनिक मौजूद रहेंगे या पुलिस के जो जवान रहेंगे, उनकी भी सेफ्टी हर एडवर्स कंडीशन में या किसी भी हमले में की जा सके, इस चीज को इंश्योर करती है।